अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ये भाई मेरे अल्फाज नहीं बल्कि एक भाजपा सांसद जो कि अररिया का सांसद है प्रदीप कुमार, वो ये कह रहा है कि भैया अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उनको मैं याद दिला दूं कि जिसकी उंगली पकड़ करके आपने सियासत सीखी है ना, उसका नाम तस्लीमुद्दीन है। खैर, इस पूरे मामले में अख्तरुल ईमान साहब, वही MIM, वही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता, इस पूरे मामले में जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने किस तरीके से बेबाकी से अररिया के सांसद को जवाब दिया है। और अररिया के सांसद को जवाब देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने किया है, लेकिन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने इस पूरे बयान को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और ये कह रहे हैं अररिया के सांसद कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तस्लीमुद्दीन साहब की उंगली पकड़ करके सियासत को सीखा है, लेकिन सोचिए किस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। आइए अख्तरुल ईमान साहब को सुनते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब ने इस पूरे मामले को किस तरीके से जवाब दिया। सुनते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे ही नहीं, सीमांचल के जन को और कण को इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, अब विशेषकर माननीय सांसद अररिया प्रदीप साहब ने जो घृणित बयान इस वक्त दिया है कि जिनको यहां रहना होगा हिंदू बनकर रहना होगा, मैं इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूं। इसलिए ये देश भारत किसी की बकोती नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े, पिछड़े, गोरे, काले, सबों का ये देश है। सबों को समान नागरिकता मिली हुई है और एक देश जो धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है और हमारी धर्मनिरपेक्षता और हमारा जो सेकुलरिज्म है बहुत ही आइडियल है। वो ये है कि हर आदमी को इस बात की इजाजत है कि वो अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे। साथ ही उसका दायित्व है कि दूसरों के धार्मिक आस्था, उनके धर्मस्थली, उनके धर्म ग्रंथ और उनके धर्म गुरुओं का आदर करे। इस आदर्शपूर्ण माहौल को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो सीमांचल की जनता कभी भी उसको इजाजत नहीं देगी। कान खोलकर इन नेताओं को सुन लेना चाहिए। सीमांचल के लोग भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं हो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्माद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर धोखे की टट्टी से जीत गए हैं वो, तो अपने आप को बहुत बलवान नहीं समझे। मामला यह है कि लोकतंत्र की हत्या होगी उस दिन जिस दिन धार्मिक उन्माद और जाति उन्माद पर लोग राजनीति करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं। इस बात की कदर इजाजत होंगी। मैं जदयू के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो भाजपा को बैसाखी देकर जिताते हैं, ये नेता चुप क्यों है? इनके मुंह में क्या घुस गया है, नहीं बोल पाते हैं। नीतीश कुमार जी को फौरन अगर वो ये कहते हैं कि हम भाजपा के साथ है लेकिन भाजपा के आदर्शों के साथ नहीं है, तो फौरी तौर पर ऐसे नेता लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और सत्ता के दलालों को और जदयू के गली कूचे में घूमकर बड़ा नेता अपने आप को कहने वाले नेताओं को अपनी जबान खोलनी चाहिए कि सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को जो लोग दूषित कर रहे हैं उसके खिलाफ चुप क्यों है। मैं समझता हूं सीमांचल की जनता कभी भी इस किस्म की घृणित बयानबाजी का समर्थन नहीं करेगी और आने वाले दिनों में इनको करारा जवाब मिलेगा। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, पिछले दिनों में अमित शाह जी हो या मोहन भागवत जी भी हो, उस इलाके में आकर सबको हमारा सौहार्द, हमारी मोहब्बत, हमारी गंगा जमनी तहजीब खटकती है और ये लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं। सीमांचल की जनता कभी इसकी इजाजत नहीं देगी।